हेलो फ्रेंड्स। आज की मूवी का नाम है फ्रोजन, जो 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे तीन दोस्त एक एडवेंचर पार्क में रात के समय स्नोफॉल के बीच में फंस जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एडवेंचर पार्क दिखाया जाता है, जहाँ तीन दोस्तों को दिखाया जाता है। ये तीनों दोस्त केबल केबिन की मदद से पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहे थे, जिसे ऊपर से नीचे शहर का नज़ारा देखा जा सके और आइस स्केटिंग का भी मजा ले सके। केबल केबिन ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से केबल कार रुक जाती है। इन तीन दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम जॉन था, वो उन दोनों को डराने के लिए अपने केबल केबिन को जोर जोर से हिलाने लग जाता है, जिससे एमा और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन डैनी एमा को रिलैक्स करने के लिए उसे बातें करता है, जिस दौरान केबल फिर से शुरू हो जाती है। ये तीनों अपने सफर को एंजॉय करते हैं। फाइनली कुछ समय के बाद ये तीनों केबल केबिन की मदद से पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वे आइस स्केटिंग, स्नोफॉल स्केटिंग ऐसी कई एक्टिविटीज करते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत सारा टाइम पहाड़ पर बिताकर शाम को फिर से होटल आ जाते हैं। शाम को होटल में डिनर करते हुए जॉन एमा और डैनी को बताता है कि उन्होंने उस तरह का एंजॉय नहीं किया है जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था। इसलिए वह उन दोनों को मना लेता है कि हम रात में फिर से केबल केबिन की मदद से ऊपर जाएंगे और आइस स्केटिंग करते हुए हम नीचे वापस आएंगे। इस तरह से जॉन उन दोनों को मना लेता है। रात के समय वह तीनों रिसोर्ट जाते हैं, जहां पर वह टिकट लेने के लिए जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रिसोर्ट बंद होने का टाइम हो गया है। वह तीनों जल्दी से गार्ड के पास आ जाते हैं। शुरू में गार्ड्स तो उन्हें मना करता है। एमा जैसे तैसे करके उसे मना लेती है, लेकिन गार्ड एक शर्त रखता है कि वह जल्दी से नीचे आ जाएंगे, जहां पर वे तीनों उस शर्त को मान लेते हैं। इस तरह से वह तीनों केबल केबिन की मदद से ऊपर जाने लग जाते हैं। वहीं नीचे गार्ड्स को उसका बॉस बुला लेता है, इसलिए वो गार्ड्स दरवाजे को क्लोज करके वहां से चला जाता है। लेकिन जाते समय वह दूसरे गार्ड्स को कहता है कि मैंने तीन लोगों को ऊपर भेजा है। जब वो तीनों नीचे आ जाए तब उन्हें रिसीव कर लेना और वे तीनों आइस स्केटिंग करते हुए नीचे आ जाएंगे। जब वो वापस आए तब तुम यहाँ से जाना। ऐसा कहकर वो गार्ड्स वहां से चला जाता है। वो गार्ड्स उस केबिन में बैठ जाता है, उन तीन लोगों का इंतजार करते हुए। कुछ समय के बाद वो गार्ड्स देखता है कि तीन लोग आइस स्केटिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं, इसलिए वो केबल केबिन की बिजली को कट ऑफ कर देता है। वहीं वो तीन लोग केबल केबिन में फंस जाते हैं और इसी तरह से उनका बुरा समय शुरू हो जाता है। लेकिन गार्ड्स को पता नहीं था कि वो एमा, डैनी और जॉन नहीं है। वहीं ऊपर तीन लोगों को लग रहा था कि सुबह की तरह कोई तकनीकी खराबी की वजह से केबल बंद हो गई होगी, इसलिए वह रिलैक्स होकर बिजली के आने का इंतजार कर रही थी। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती है और केबल शुरू भी नहीं हो रही थी। इसलिए लोग समझ जाते हैं कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। और ऊपर से रात काफ़ी बीत चुकी थी और रात के समय ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ स्नोफॉल भी होना शुरू हो चुका था। डैनी को एक आइडिया आता है कि वह कॉल करके रेस्क्यू टीम को बुला सके, लेकिन जब वो कॉल करने की कोशिश करता है तो मोबाइल में टावर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह पहाड़ की चोटी पर था, इसलिए वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस तरह से वहाँ पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। कुछ समय के बाद स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। अब ये लोग समझ चुके थे कि अब इनको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। वहीं जॉन भी डर चुका था, जो अब तक उन दोनों को दिलासा दे रहा था कि हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगा। अब उसकी हिम्मत भी अब टूट चुकी थी। वह रोने लग जाता है और वहीं तीन लोग समझ चुके थे कि अब उनकी मौत पक्की है। कुछ समय के बाद उन्हें नीचे एक ट्रैक्टर दिखाई देता है। वो तीनों खुश हो जाते हैं। वो अपनी चीजें नीचे फेंक कर उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। वहीं वो आदमी टीम के एक मेंबर को, जो कि उसका एक दोस्त था, जो उसे ऊपर लेने के लिए आया होता है, लेकिन उसे फोन कॉल आता है कि वो आदमी नीचे पहुंच चुका है। इसलिए वो आदमी ट्रैक्टर लेकर नीचे चला जाता है। तीनों लोग आवाज करते रहते हैं और वो आदमी चला जाता है। उस दौरान एमा का एक शूज नीचे गिर जाता है, जिससे पैर में उसे और भी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। दूसरी तरफ पहाड़ पर सांस भी लेना मुश्किल होने लगा था। तभी जॉन को याद आता है कि आने वाले 2 दिन तक के लिए रिसोर्ट बंद रहने वाला है, क्योंकि वेदर एनालिस्ट की न्यूज़ के मुताबिक 2 दिन तक के लिए बर्फ का तूफान आने वाला है। इस तरह से उनके रेस्क्यू करने के कोई चांस नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। उस दौरान एमा का एक क्लोज नीचे गिर जाता है। अब एमा का सर्वाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। ये देखकर डैनी को एक आइडिया आता है कि वो नीचे कूदकर मदद लेकर आए। जॉन और एमा डैनी को ऐसा करने से मना करती है। डैनी को मना करने के बावजूद भी वो नीचे कूदता है, लेकिन नीचे छलांग लगाती उसके दोनों पैर टूट जाते हैं, क्योंकि बर्फ की गहराई कम थी और नीचे पत्थर की एक लेयर थी।
जिसकी वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। जॉन और एमा लाचार होकर देखते रहते हैं। वो डैनी की कोई मदद नहीं कर सकते थे। एमा जॉन को बताती है कि केबल की मदद से तुम पॉल तक जाओ और नीचे उतरकर डैनी की मदद करो। जॉन केबल पकड़ता है, लेकिन ग्लोव्स फट जाता है और उसके हाथों में गहरी चोट लग जाती है, इसलिए वो वापस नीचे आ जाता है। वहीं डैनी को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। कुछ समय के बाद वहाँ भेड़िए आ जाते हैं, जो डैनी के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। एमा और जॉन उन भेड़ियों को ऊपर से आवाज करके भगाने की कोशिश करते हैं। तभी डैनी को होश आ जाता है। वो डर के मारे अपने कैप को आंखों पर ढक कर कांपने लग जाता है। वो लाचार होकर वहीं बेबस हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार भेड़िए उसे चिल्लाई उसे नोच कर खाने लग जाते हैं। अपने दोस्त को सामने ऐसा मरता हुआ देखकर वो दोनों रोने लग जाते हैं। इस तरह से कुछ और घंटे बीत जाते हैं। उस वक्त के बीच उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। जहाँ एमा कहती है कि तुम्हारा प्लान था कि रात के समय फिर से आइस स्केटिंग करना, यह सब तुम्हारी जीत की वजह से हुआ है। स्नोफॉल फिर से शुरू हो जाता है। एमा का हाथ फ्रीज होने लगा था, इसलिए वो दोनों पास आकर बैठ जाते हैं। उनको नींद कब आ जाती है उनको भी पता नहीं लगता। सुबह हो जाती है और एमा की आँख खुलती है। वो नीचे का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि डैनी का शरीर बर्फ में पूरी तरह से ढक गया था। एमा जब अपने हाथ को रेलिंग से हटाने की कोशिश करती है, तभी उसे पता चलता है कि ठंड की वजह से उसका हाथ जम गया है। अगर उसने जोर लगाने की कोशिश की तो उसके हाथ में चोट लग सकती है, यह वो जानती थी। इसके बावजूद भी वो अपने हाथ को हल्के से हटाने की कोशिश करती है और हाथ हट जाता है, लेकिन उसके हाथ की चमड़ी रेलिंग से चिपक जाती है, जिससे एमा को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और इस तरह से एमा का हाथ जख्मी हो जाता है। एमा के जख्मी हो जाने की वजह से उसको दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ की वजह से जॉन उठ जाता है। वहीं सूर्य निकलने की वजह से ठंडी तो कम हुई थी। अब रात से लेकर अभी तक उन्होंने वॉशरूम नहीं किया था। अब ये दोनों यहाँ से नीचे तो नहीं उतर सकते थे, इसलिए वो उन कपड़ों में वॉशरूम कर लेते हैं और कपड़े गीले हो जाते हैं। कपड़े गीले हो जाने की वजह से उन्हें अंदर और भी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। इसी तरह से कुछ समय बीत जाने के बाद जॉन को लगता है कि 2 दिन तक के लिए उन्हें बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से केबल की मदद से पॉल तक पहुंचकर ही रहेगा। वो हिम्मत इकट्ठा करके खड़ा होता है और एक हाथ केबल को पकड़ लेता है, लेकिन पिछली रात लगी चोट की वजह से वो और भी ज्यादा चीखने लग जाता है। वो हिम्मत करके स्क्रॉल करने लग जाता है। उसके ग्लोव्स फट जाते हैं, फिर भी वो आगे स्क्रॉल करके पॉल तक पहुंच जाता है और जैसे नीचे उतरने लगता है तो भेड़िए फिर से वापस आ जाते हैं। एमा उन्हें दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर नहीं जाते। अब जॉन नीचे उतरकर वहां से नीचे जाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते। आगे आगे जॉन और पीछे पीछे भेड़िए। जॉन तो चला जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ना तो जॉन का पता था रात हो जाती है। एमा को कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं था। रात से सुबह हो जाती है। एमा देखती है कि जॉन अभी भी वापस नहीं लौटा है, इसलिए वो हिम्मत करके नीचे कूदती है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। वैसे भी वो 2 दिन से भूखी और प्यासी थी, इसलिए वो नीचे कूद जाती है। वो नीचे तो कूदती है तो उसके पैरों में चोट लगती है, लेकिन डैनी को लगी चोट के मुकाबले कम थी। वो स्केच बोर्ड पर बैठकर नीचे की ओर जाने लग जाती है। बीच रास्ते में वो एक जगह पर खून के निशान देखती है और वो समझ जाती है कि ये खून के निशान किसके हैं। वो डर जाती है। तभी उसके सामने भेड़िया आ जाता है। एमा और भेड़िए की आंखें एक हो जाती है। एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एमा का नसीब अच्छा था कि वो भेड़िया भूखा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। एमा भेड़ियों से छिप कर वहाँ से नीचे आ जाती है और भी घसीट कर रोड तक आ जाती है। रोड सुनसान था। एमा को डर था कि कोई कार या ट्रक जल्दी नहीं आया तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि भेड़िए उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गए तो उसका मरना तय है। लेकिन एमा की किस्मत अच्छी थी। एक कार आ जाती है। कार चालक ने उसे देख लिया था और उसे कार में ले जाता है। इस तरह से एमा बच जाती है, लेकिन एमा ने बहुत कुछ खोया था जो उसे बहुत ही अच्छी तरह से पता था। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। यह मूवी आपको कैसे लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक मिस्टर मजनू एक्सप्लेनर के नाम।